नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हुए इस्लामिक तारुफ़ शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है कामयाबी का राज। यानी कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कौन से काम हैं जो आपको करने होंगे, तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से आपको कामयाबियां नसीब होंगी। तो शुरू करते हैं। हदीस पाक हम इंशाल्लाह जो है सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपनी पसंदीदा चीज़ को सिर्फ उस वक़्त पा सकते हो जबकि तुम अपनी नापसंदीदा चीज़ पर सब्र करो, और जो कुछ तुम चाहते हो इसको तुम अपनी ख्वाहिशों को छोड़े बगैर हासिल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मैसेज है इस हदीस में कि सबसे पहली बात क्या है कि उस वक़्त तक तुम अपनी किसी भी पसंदीदा चीज़ को हासिल ही नहीं कर सकते जब तक कि जो तुम्हें पसंद नहीं है उस पर सब्र ना करो, और फिर जो कुछ तुम चाहते हो उसको तुम अपनी ख्वाहिशों को छोड़े बगैर नहीं हासिल कर सकते। 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। यानी कि सिंपल, अगर आप को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको पसंद नहीं है, अगर आप उस पर सब्र नहीं करेंगे तो वो आपके लिए हासिल करनी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हमें बहुत पसंद होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, तो हम कहें कि हम वो भी हासिल कर लें जो चाहते हैं, और वो भी हमारे पास जो है उन पर भी हम सब्र ना करें, तो ऐसा होना मुश्किल है। तो जिसकी गवाही हमें पारा नंबर 4 जो यहाँ से आगाज़ ही होता है, वैसे हम जैसे बिल्कुल ही अक्सर मैं बात करती हूँ कि पढ़ते हैं बस तेज़ी से, समझे बग़ैर रुके बग़ैर जो है आगे गुज़र जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मा युहिब्बून, यानी कि तुम नेकी को पा नहीं सकते जब तक कि तुम वो खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो जब हम ये देखते हैं कि मौजूदा दुनिया फितरत के जिस असूल पर कायम है वो ये है कि यहाँ पाने के लिए खोना पड़ता है। यहाँ एक पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए किसी दूसरी चीज़ यानी कि बहुत ही जो आपको पसंद है उसको छोड़ना पड़ता है। यहाँ कामयाबी की मंजिल पर पहुँचना इसके लिए मुकद्दर है कि जो रास्ता नाकामियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। इसी का नाम सब्र है। सब्र की सिफ़त इंसान को इस काबिल बना देती है कि वह अपनी मतलूब चीज़ को हासिल करने की ज़रूरत कीमत अदा कर सके। सब्र इंसान को हौसला मंद बनाता है। सब्र के ज़रिए इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो उन नाखुशगवारियों को पुरसकून तौर पर जो है वो झेल सके, बर्दाश्त कर सके, जिनका पेश आना हर मामले में ज़रूरी है, ख़्वाह वो दीन का मामला हो या वो दुनिया का मामला हो। दरख्त से फूल लेने के लिए इंसान को कांटों से निभाह करना पड़ता है ना। इसी तरह समाज के अंदर अपने किसी मकसद को हासिल करने के लिए इन नाखुशगवारियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि लाजमी तौर पर दूसरों की तरफ से हमें पेश आती हैं। इंसान का मकसद जितना ज़्यादा बुलंद होगा उतनी ही ज़्यादा दुश्वारियाँ भी उसकी राह में पेश आती हैं। इसका वाहिद हल ये है कि इंसान इस किस्म की तमाम नागवारियों को गवारा करे ताकि वो अपनी पूरी कुव्वत यकसुई के साथ अपने मकसद के हसूल में लगा रहे। नाखुशगवारियों पर सब्र करना, अपने अंदर एक मुस्बत पहलू रखना, इससे कुव्वत इरादी बेदार होती है
वो इंसान के अमली जज्बे को बढ़ाती है। इस तरह इंसान मज़ीद जो है वो इजाफे के साथ इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी जद्दोजहद को ज़्यादा कामयाबी के साथ जारी रख सके। इस दुनिया में एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। यहाँ इंसान अपनी एक ख्वाहिश की तकमील उस वक़्त कर पाता है जबकि वो अपनी एक ख्वाहिश को उसकी खातिर छोड़ दे। तो यहाँ चंद बातें थीं और बहुत ही प्यारी हदीस थी जो कि हमने देखी। लेकिन हम अपना जायज़ा ले सकते हैं कि इस जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर हम जैसे कहते हैं ना कि अक्सर हम सुनते हैं कि तंगी के बाद आसानी। अल्लाह सुब्हाना व तआला भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि तंगी के बाद आसानी है। तो अगर इंसान कहे कि नहीं तंगी मैंने बर्दाश्त नहीं करनी तो आसानी मुझे मिल जाए, या फिर मैंने किसी भी ख्वाहिश की कुर्बानी नहीं देनी, किसी को नहीं छोड़ना, लेकिन फिर भी मुझे वो मिल जाए, तो ऐसा होना इस दुनिया में कम ही मुमकिन होता है, जिसकी वजह से इंसान इधर उधर डगमगाता रहता है। वो कभी भी अपने मकसद को नहीं पाता और फिर इंसान कभी ब्लेम हालात पे देता है, कभी अपने प्यारों पे देता है, कभी अपनी किस्मत को जो है वो ब्लेम देता है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि उसका तरीक़ाकार जो है वो गलत है, उसमें उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज की बात को कंप्लीट करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।